क्वेश्चन आपका है क्या है 50 नंबर। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, दिया है क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि उसकी समांतर भुजाएं, जबकि उसकी समांतर भुजाएं क्रमशः, बात की करें आप क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3.7 सेंटीमीटर और 3.7 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी तथा इनके बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आता है, बात ना करो बिल्कुल क्लास में बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका, हमारे पास क्या है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं क्या होती है समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है और इनके बीच की दूरी कैसा होता है? समान होता है। इसको हम लोग हाइट कह लें, चाहे डी मान लें, चाहे जो हमारे कह कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। इनकी समांतर भुजाएं क्रमशः कितना है 2.5 सेंटीमीटर और 3.7, मतलब बड़ा वाला कितना है 3.7 सेंटीमीटर ये है और छोटा कितना है 2.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया था इनके बीच की दूरी कितना है 1.5। ये चीज दिया गया है, देना होगा। वन पॉइंट फाइव ये दिया है, 1.5 ये भी है, 1.5 ये। सब कुछ तो ठीक, कोई चीज हमको आ सकते नहीं, कोई टेक्निकल चीज दिख नहीं रहा है। फार्मूला क्या होता है, क्या दिया है लिख दो, लगाने के लिए पहले सवाल देखो दिया है क्या। AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, CD बराबर कितना दिया है 3.7 सेंटीमीटर। कह सकते हो AD बराबर ABCD, E मान लो, इसको F मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा AE बराबर DF बराबर कितना दिया है 1.5। फार्मूला क्या होता है बताओ भाई, फार्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल बोलते चाहिए। एक बार जैसा फिगर में लिखे वैसे भी देते हैं। 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल मतलब क्या होगा AB प्लस CD ना, CD बोलते हाइट कितना है कुछ मान लो A मान लेते हैं। ठीक, इसे आप जान जाएंगे वहाँ क्या चीजें रखो है। 1/2 2.5 प्लस 3.7 बोलते 1.5। ठीक है, 1/2 जोड़ दो, 7 5 12 लिख दो, पॉइंट लगा दो, 3 3 2 5 5 6।
होते 1.5। तो इसको दिखा सकते हो इस प्रकार से 1/2 होते 6.2 होते 1.5। इसको 2 से काट दो तो 2 क्या 6 2 का 2 3.1 होते 1.5। 15 का 15 के 5 आंसर लगे 1 15 किया 45 हो गया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। सर 4.65 आंसर क्या है? आप 10.1 से मोबाइल हमारे भेज दीजिए बस अब। हाँ मोबाइल भेज दीजिए, क्लास में पढ़ा रहे हैं अभी आधे घंटे बाद शुरू करो। हाँ क्या कर रहे हो? हाँ अच्छे से गुणा कर रहे हैं क्या हम? हाँ सर गुणा चाहिए लेकिन पॉइंट हाँ पॉइंट की जरूरत 465 है ना 4.65 आंसर आया है। हम लोग का इतना है लेकिन इतना नहीं। अच्छा इतना आप गया है ठीक है। और बताओ इसमें 80 नंबर है। हाँ 10 नंबर नहीं सर उसमें से मतलब बताइए उसमें से पूरा लगा तो किसी कुछ पूछना है या ऐसे 10 नंबर वाले सवाल करिए। इसी के 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई तथा एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल सी। देखो इसमें क्या किया है क्या कि समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं आप जानते हैं किसे कहते हैं। ये है मान लो समांतर चतुर्भुज हो गया ठीक ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया। क्या कि समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं का अंतर कितना है 6 सेंटीमीटर और कितना है 2.5। तो हम लोग मान लेते हैं हमारी बड़ी भुजा कितनी है 6.6 सेंटीमीटर दूसरा कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये होती है संलग्न भुजाएं जो जिनका विकर्ण क्या होता है सेम होता है एक दूसरे से ज्वाइन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं संलग्न भुजाएं कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? सर विकर्ण बराबर होता है सी ये विकर्ण हो गया ठीक। विकर्ण दिया कितना दिया है एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर ये हो गया। अगर ये 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2.5 होगा ना ऐसे। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हो समांतर हो एवं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका बताओ फार्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल होते हैं का क्षेत्रफल बराबर आधार होते ऊंचाई। आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 2 पॉइंट कुछ कमाल बिगड़ दिया है। सर कंफ्यूज करने के लिए कुछ दे सकते हैं? हाँ हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। 6 5 1 20 0 हासिल है 3 26 12 भाग निकल गया 15 आया है सर? हाँ आया है? अरे खुला है हाँ हाँ बाबू समझाओ जल्दी बोलो फटाफट हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल की टॉपिक हम पढ़ाए हैं आपको। हाँ हाँ समझा नहीं है ना, सवाल कराना क्या है आगे का सवाल जो भी हमारे पास वर्ड आएंगे टॉपिक आएंगे उसके बारे में डिटेल आपको समझाते रहेंगे। हाँ वृत्त का क्षेत्रफल इससे संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित हो तो आपको फार्मूला लिखा देगा फार्मूला ये सब लिखाए हैं सर डेफिनेशन में लिखवा दीजिए फार्मूला सब लिखाए नहीं भैया। सर लिखवाए नहीं जब हम वृत्त पढ़ा रहे थे हाँ? सर्कल में जब पढ़ा रहे थे सारी चीज बताए थे ना। क्या है वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है। बुक में आपके दिया है वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, बिंदुओं का एक ऐसा पथ दिए गए किसी बिंदु से समान दूरी पर क्या होता है स्थित होता है, इसे हम क्या कहते हैं वृत्त कहते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं सेंटर कहते हैं। ये क्या होता है सेंटर और हिंदी से हम लोग क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ए बी ये क्या होता है ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या होता है त्रिज्या होती है। ठीक, व्यास किसे कहते हैं, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा हम लोग क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, या केंद्र से होकर जाने वाली रेखा खंड हम लोग क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, किन्हीं वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड हम लोग क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। दो तीन है आप कर लीजिएगा फार्मूला समझो। एक दिन ये पूरा टॉपिक कराया गया था, आप उसमें फार्मूले मिल सकता है क्या, फार्मूला आपको मिल सकता है। पहला फार्मूला मान लो हमारे पास यही है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें यूज हो सकते हैं क्या, वृत्त की परिधि आपसे पूछा जा सकता है, वृत्त की परिधि या परिमाप भी कहा जा सकता है। ठीक, तो फार्मूला क्या होगा इसका 2 पाई आर हो जाएगा। व्यास का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का व्यास, ये है वृत्त का व्यास का फार्मूला क्या होगा 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या। इसको डिटेल से आपको सिद्ध कराया गया है। और त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, त्रिज्या का फार्मूला क्या हो जाएगा व्यास बटे 2। इतनी चीज यूज होने हैं। ठीक, डिफिनेशन का है पसंद हो जाएगा, आपको सब अच्छे से डिटेल में सब समझा दिया गया था, लिखा दिया गया था। लिख लीजिए, बोर्ड से लिखना जरूरी है। पहला सवाल देखो, पहला प्रश्न क्या है, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास क्या लिया है 14 सेंटीमीटर।
सवाल आपको समझ में नहीं आता तो दिक्कत है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये चीज हमको निकालना है। जब क्या दिया है, जबकि पाई बराबर दिया कितना 22/7 ये देखना है। जब तक आपको कहा न जाए तो पाई का मान क्या होता है 22/7 ही होता है लगभग। अगर 7 से संख्या कट रही है जो दिया गया है तो आप 22/7 यूज कर सकते हो। अगर दशमलव में सवाल में 7 से नहीं कटा है तो 3.14 का आप प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले क्या दिया गया इसमें, दिया है क्या वृत्त का व्यास। फिगर पर आता है क्या, वृत्त का व्यास दिया कितना 14 सेंटीमीटर। तो व्यास जो हमारे पास दिया है इस व्यास आप चाहे त्रिज्या निकाल सकते हो। r का मान क्या होता है व्यास बटे 2, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर बटा 2 से काट कितना मिल जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर। हमेशा जो व्यास होता है त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ये आप जानिए, हमको आवश्यकता किसकी होती है त्रिज्या की। पहला क्या पूछना है हमसे परिधि ना, याद रखो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है क्या 2πr। ये 2 और r मिलकर क्या बनाता है क्या बनाता है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। 2r क्या होता है वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त का व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से कर सकते हो क्या पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और 2 और r आपस में मिलकर क्या होता है व्यास होता है। व्यास की वैल्यू क्या है 14 है। तो 7 दूनी 14 22 का कितना होता है 44। इसका मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर ही होगा। एक ही त्रिज्या है यहाँ पर, एक ही सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल होता है इस पर। ठीक, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है ये है। यहाँ हम क्या करते हैं 2 लिखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है। r की वैल्यू कितनी है 7 है ना 7। ठीक, ये 7 तो 7 कट गया तो 2 × 22 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ये आपको कंफ्यूज करेगा कभी। एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर, क्योंकि 2 और r मिलकर क्या कराता है व्यास कराता है। ठीक, क्षेत्रफल में आ जाओ। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू क्या है 7 या तो 7 का स्क्वायर कर दो। 22/7 r स्क्वायर मतलब होता है क्या 2 बार है ना। आप यहाँ 7 मल्टीप्लाई 7 कर दो 7 7 काट दो तो 22 2 से कितना हो गया 7 हो गया। 7 × 14 4 हासिल चले कितना हो गया 15। अब क्या होगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समस्याएं आपको समझ में आती हैं, समस्या समझ में आती है, प्यास लगती है, भूख लगता है तो उसका निराकरण करते हो ना, खाना खाते हो पानी पीते हो, जो चीज़ नया है उसको बताओ, उसको और डिटेल में बताया जाए। बोलो तो सही कम से कम बताओ क्या दिक्कत है उसको बता दो। हाँ तो पहली बार जब हमसे मिलोगे तो हमारे बारे में सबको थोड़ी जान पाओगे। हाँ डेली क्लास करने आओ। उस दिन नहीं आएगा जब इसको विरुद्ध हम पढ़ा रहे हैं। अगला सवाल करा वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया गया है, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, परिधि और क्षेत्रफल निकालना। शेष सवाल है, बताइए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।
एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर है। एक खिलाड़ी उसको 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना है? तो इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है। 28 मीटर है। एक खिलाड़ी को उसको 10 चक्कर लगाने में 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये सवाल अच्छा सवाल है। कभी आया है? कभी नहीं आया। समझो इसको क्या कह रहा है। सवाल का मतलब नहीं जान पाएंगे, क्या दिया है, क्या पूछना चाह रहा है, आप सवाल नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले क्या है? एक वृत्ताकार मैदान मेरे पास है। क्या है? एक वृत्ताकार मैदान। हम ही मैदान बना देते हैं। ये हो गया वृत्ताकार मैदान हो गया। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक केंद्र होता है, मान लो कितनी हुई है? 28 मीटर हो गई। ठीक। फिर कह रहा है एक खिलाड़ी जो है इसको इसके 10 चक्कर, कितने चक्कर लगा है? 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? अब चक्कर का मतलब ये है, अगर ये वृत्ताकार हमारे पास एक मैदान, इसके बाहर के भाग में इसमें क्या करता है? वो चक्कर लगा रहा है। जब इसके बाहरी भाग को चक्कर लगाता है, क्या कर रहा है? इसकी परिध को नाप रहा है। बाहर वाला भाग हम लोग क्या कहते हैं? परिध कहते हैं। ठीक। चाहे जो भी फिगर हो, आयत हो, आपका वर्ग हो, बाहरी भाग से क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। जितने भी आपको बताया गया इसके बाहरी भाग में क्या जानते हैं? परिमाप जानते हैं। और इस वृत्त में हम लोग इसका नाम क्या दे दिए? सरकमफ्रेंस का परिध दे दिए। ये एक खिलाड़ी जो होता है यहाँ चलकर यहाँ पूरा चक्कर लगा लेगा, इसे क्या कहते हैं? परिध कहते हैं। ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? परिध निकालना है। मगर खिलाड़ी जो है कितने चक्कर लगा रहा है? 10 चक्कर लगा रहा है। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ पर चलते हैं तो मान लो हम चल रहे हैं कितना? 5 मीटर। अगर इसका 10 चक्कर लगाना होगा तब 10 बचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। इन सब बातों को समझना चाहिए। ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि सवाल का मतलब क्या कह रहा है। क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या का संकेत क्या होता है? आर होता है। क्या दिया गया है? 28 मीटर दिया गया है। एक खिलाड़ी इसको 10 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा? तो मैं चक्कर लगाने में हमें क्या निकालना है? परिध। परिध क्या नहीं रहा है, हम जा रहे हैं कि बाहरी भाग का जब चक्कर लगाएंगे क्या निकलेगा? परिध निकल रहा है। यहाँ पर लिखें क्या? वृत्त की परिध का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। ये 7 से कट जाएगा ना, कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। 2 गुणे पाई मान 22/7, r मान कितना है? 28। 7 से काटे कितना? 28। तो 22 में कितना हो गया? 44। गुणे कितना हो गया? 4। 4 और 16 6, 4 और 16 कितना हो गया? 17। क्या हो गया? मीटर। एक चक्कर लगाने में कितना? 176 मीटर। तो क्या लिखा जाए? खिलाड़ी को 10 चक्कर लगाने में तय दूरी खिलाड़ी द्वारा लाभ होता है, लाभ होता है। खिलाड़ी द्वारा 10 चक्कर लगाने में तय दूरी क्या होगा? 10 गुणे कितना? 176। तो 1760 लगा दो, कितना हो गया? मीटर हो गया। नहीं आप चाहे तो यहीं से 10 से गुणा कर लिए होते, 10 गुणे 2 पाई r, तभी कोई दिक्कत नहीं होती। समझिए। ठीक। साइंस है, मैथ है, बगैर समझे काम नहीं होगा। आपका सिचुएशन कैसा है, वातावरण कैसा है, आप किस माहौल में रहते हैं,
उस माहौल को लेकर अगर चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, कैसे आप जानते हैं? आपको महसूस होता है, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ आपको बताती हैं कि ठंडा है, गर्म है, इसको छुएंगे तो हम जल जाएंगे। अगला सवाल करा कि एक घोड़ा 10 मीटर रस्सी, एक घोड़ा है 10 मीटर रस्सी द्वारा खूंटे से बांधा गया है, बताइए कि वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकता है। टाइम नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी द्वारा खूंटे से बांधा गया है। अब बताओ, अब आपके घरों में जानवर हैं, ऐसे एक खूंटा होता है, ये खूंटा हो गया। जब आप 14 मीटर रस्सी से इसको बांध देंगे तो जानवर क्या क्या करेगा? इसके चारों ओर ऐसे घूम सकता है, ऐसे तो ये कटेगा नहीं है, पता है, इसको ऐसे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन करा दी, क्वेश्चन नहीं लिखे हम। देखो, एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, बताइए कि वह कितने क्षेत्रफल में घास चर सकती है। जब आप किसी फील्ड में 14 मीटर रस्सी से अपने जानवर को बांधेंगे तो ये क्या होगा? इसके चारों ओर इतने मीटर में, यानी सब जगह 14 मीटर तक वो दूरी घास चलेगा। इसमें ये सारे घास यहाँ पर पूरा चल जाएगा। तो हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक क्या बनेगा? एक क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। जब आप मैदान में, इस फील्ड में सर्कल बनाते हो तो डोरी लगाकर चारों वैसे घुमा देते हो, उससे क्या बनता है? वृत्त बन जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला पाई आर। ये क्या है? आर है। पाई आर कर लेंगे ना इस क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल 55.44 वर्ग सेंटीमीटर है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्या? वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या कहां पर होता है? कहां होता है? परिधि में भी होता है और क्षेत्रफल में भी होता है। मगर यहाँ बात क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल जब फार्मूला लगाएंगे उसी में आपको त्रिज्या मिल जाएगी। दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया है? 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है? त्रिज्या ने आपसे आर पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लगा देना है फार्मूला क्या? जो चीज दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। अब जो चीजें आपको मालूम है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखो। ये हमको मालूम है, क्या मालूम है? 55.44 बराबर लगाओ। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। 8 को निकालना कर लेंगे ना ऐसा। ठीक, अब आपको पक्षांतर करना, संख्याएं आनी चाहिए। ठीक, पक्षांतर करने का नियम क्या है कि जब हम, चाहे हमारी संख्या क्या हो, चौरास हो, चाहे हमारी संख्या क्या हो, अचरास, जब उसका हम लोग पक्षांतर करते हैं तो अगर चिन्ह क्या है? प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तब ये 7 का हम लोग पक्षांतर करेंगे। ये क्या है? भाग है ना, ऐसे जाएगा। 22 कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 55.44 जोड़ते 7 बटे क्या हो जाएगा 22 बराबर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर। क्या कुछ करने पड़ेगा, 11 से 11 कट जाएगा, 11 गुना 22, 11 बचे 55, पॉइंट लगाओ, 0 4 नहीं हुआ, 11 चौक 44, 4 हासिल 4, 11 0 4 आ गया, ठीक है, 11 बचे 55 का है 0 4 का है। यहाँ तो आप लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, क्यों, जब हम क्या कर रहे हैं 11 से भाग कर रहे हैं 55.44 में, 11 बचे क्या हो गया 55 हो गया, कट गया, ठीक, पॉइंट यहाँ डाल लिए हम, अगली संख्या क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे, मेरा काम नहीं बन रहा है। फिर जब दो संख्या साथ में उतारते हैं तो क्या करना पड़ता है, ये पड़ता है। इस बात को ध्यान दीजिए, बार बार मिल रहा है, डेली तो मिलता नहीं है मगर आए दिन मिल जाता है, तो इसको गलतियां मत करना। तो कितनी बार गया, फिर 2 से हम लोग काट सकते हैं, चाहे 2 से काटो तो 2 गुना 4, 1 बचा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 गुना 4, ये हमको क्या मिल गया, सीधा कर लो 8 स्क्वायर बराबर 7 है क्या मिल, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर बराबर 2.52 गुणते 7, तो 8 स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14 से 4 हासिल है, 7 दूनी 35 से 36 हासिल 3, पॉइंट लगा दो, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 से 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ क्या करोगे r बराबर अंडर रूट लगा दोगे 17.64, 4 चौक 16 हो गया, 8 64, क्या होगा, सर नहीं होगा, नहीं होगा, उत्तर क्या दे, उत्तर क्या दे रहा है, उत्तर बस रूट में छोड़ दिया है, 4.2 दिया है सर, हाँ 4.2 दिया है, क्या दिया है, 4.2 सेंटीमीटर, वो तो करीब दिया है, दिया है, हाँ ये बताओ कैसे बताएं, आप क्या पढ़े हो, डिवाइड मेथड से आप वर्गमूल नहीं पढ़े हैं, क्यों, डिवाइड मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते, क्यों, बोलो मुझसे, अरे भाई आप जानते हो कोर्स में नहीं है ना, तो एक तरीका मेरे पास क्या होता है, डिवाइड मेथड होता है, 17.64 हम लोग क्या निकाल लेते हैं, भाग 20 से वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो पेयर हम लोग कहाँ बनाते हैं, इधर से बनाते हैं, ये क्या हो गया 4 चौक 16 हो गया, यहाँ 7 में 6 गए 1 हो गया, यहाँ 4 को जोड़ते हैं, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, पॉइंट यहाँ बढ़ा दीजिए 6 4 यहाँ पर उतार देते हैं। अब कितनी बार जाएगा 8 2 16, 2 बार, 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ, 2 दूना 4, 2 यार 16 हो गया, अब काम हो गया है, तो क्या आंसर हमारा आ गया, r बराबर 4.2, हेलो बताओ, नमस्ते, तुम्हारा 10 की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दोनों अलग अलग है क्या, भेजो, ठीक, क्या है कोई समस्या है क्या, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कई सवालों को, आपको सीखना ये है 17.64, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या होगा 17.64 बटा दशमलव नीचे एक लगाएंगे, जितने उतना होगा ना ऐसा। अब फैक्टर के साथ जानते हैं 17 है 64 है, इसका फैक्टर करेंगे आप 2 से 16 हो जाएगा, 3 2 16 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 2 का 2 4 4 3 का 3 का 3 और 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 नवा 27, 7 7 49,
7 से कट गया। दद्दा सो पता है ना, यहाँ हमारे पास क्या लिखा जाएगा, इसका जो फैक्टर हो गया 2 हो गया 3 हो गया, 2 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 7 बटा 10 गुणते 10। एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब बाहर करेंगे 2 गुणते 3 गुणते 7 बटा क्या हो जाएगा 10, 2 क्या 6 6 सते 42 बटा 10 हो गया। भाग में कितना है 4 ठीक, मगर जल्दी होता है। बता देंगे आपको आ जाएगा, कोई बड़ी चीज जिसे भाग लोग करते हैं बस वही चीज यहाँ भी करना पड़ता है बस। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपका मन कभी करे तो बताइए, क्या बता। ठीक।